नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। तमाम बड़ी अहम खबरें लेकर हाजिर होते हैं हम। अब बात कोरोना की करते हैं। देखिए, देश में अनलॉक 1 एक तरह से यहाँ पर अब आ गया है। 8 जून से कई ऐसी राहतें हैं जो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसी बीच WHO जो है वो वक्त वक्त पर तमाम वो हिदायतें देता रहता है जो जुड़ी हुई हैं कोरोना से। अब देश में, भारत में जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, WHO ने उसकी तारीफ यहाँ पर ज़रूर की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संक्रमण को रोकने में जो भारत की कोशिशें रही वो बहुत बेहतरीन रही हैं, ये WHO को कहना है। लेकिन भारत में संक्रमण बहुत तेज़ी से तो नहीं फैल रहा है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है, सतर्क रहना होगा। WHO ने लगातार ये कहा है कि जो घनी आबादी वाले देश हैं उनमें खतरा ज़्यादा है। ज़ाहिर तौर पर भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण एशिया से तमाम इस तरह के देश हैं जिनमें घनी आबादी है और संक्रमण का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। आपको बताएं, WHO के स्वास्थ्य आपदा कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर माइकल रियान। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना के केस 3 हफ्तों में दोगुने हो रहे हैं, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं। ये परेशानी की वजह है और इसी वजह से इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दरअसल ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि अभी आवाजाही जो शुरू हो गई है। देखिए, जो मज़दूरों का पलायन हुआ, कितनी संख्या में यहाँ पर मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, उसको लेकर अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता जताई यहाँ पर WHO ने। प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा होना, शहरी इलाकों में भीड़ भाड़, और कई लोगों के पास, जैसे ज़ाहिर तौर पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है, हर रोज़ काम पर जाना होता है। कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका आप जिक्र कर लें। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए जो लोग थे, जो पहले से ही लॉकडाउन के वक्त से ही जा रहे हैं, बाहर जाने के बिना कोई चारा नहीं है, उनके लिए भी संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। और इसी वजह से तमाम हिदायतें जो हैं वो WHO की ओर से दी जा रही हैं। WHO ने ये कहा है कि जो केस दोगुने हो रहे हैं भारत में, उस पर हमें ज़रूर नज़र रखनी होगी। उनका WHO ने कहा है कि देखिए, जो आबादी भारत की 130 करोड़ की आबादी है, उस हिसाब से तो केसेस कम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन संक्रमण के बढ़ने की दर और मामलों के दोगुने होने की रफ्तार पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा अहम यहाँ पर हो जाता है। और उन्होंने WHO के इसी के साथ साथ WHO ने आयुष्मान योजना का भी जिक्र यहाँ पर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना से बहुत ज़्यादा मदद लोगों को मिलेगी। कई देशों का जिक्र जब किया तो ये कहा कि कई देशों के सामने बहुत ज़्यादा चुनौती है, लेकिन इस संकट की घड़ी में हर देश को मौके भी तलाशने होंगे। आयुष्मान योजना का फ़ायदा लोगों को पहुंचा है, ये यहाँ पर कहा गया। और उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल भारत के लिए मौका है कि आयुष्मान भारत योजना को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए, लोगों तक और पहुँचाया जाए। और ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि तमाम योजनाएँ सरकार की ओर से तो चलाई जा ही रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखना होगा, एहतियात बरतने होंगे इस अनलॉक 1 में। ये वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।